आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शरद पवार का चौंकाने वाला खुलासा, महाराष्ट्र में मिली थी 160 सीटें जिताने की गारंटी। पीएम मोदी को मिला शरद पवार का साथ, ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मुद्दे पर कह दी ये बात। S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का खुलासा। आपदा से बचाव के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति गठित, 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। ट्रंप को भारत से पंगा क्या पड़ सकता है भारी, टैरिफ वॉर के बीच समझे पूरी कहानी। आसमान से लुढ़कने लगा सोना, चांदी के भाव ठहरे। सैयारा बॉय आहान पांडे संग फैन गर्ल्स ने ली सेल्फी, कार में साथ बैठी अनित पड्डा ने यूं किया रिएक्ट। और इंडिया ए वुमेन टीम 73 रन पर ऑल आउट। शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में सरकार का साथ देना जरूरी है। पवार ने पीएम मोदी को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की सलाह दी और विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव बनाने वाली नीतियों के खिलाफ देश के हित में केंद्र सरकार का समर्थन करना जरूरी है। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की ट्रंप की नीति एक तरह की दबाव की रणनीति है। पवार ने कहा कि हमें भारत के लोगों को अपने देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना होगा। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से अब आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक शख्स ने 288 में से 160 जिताने की गारंटी दी थी। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से आपको 160 सीटों की गारंटी देता हूं। मैं हैरान था, सच कहूं तो मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिसमें AEW&C एलाइंड विमान को 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित एयर चीफ मार्शल LM कात्रे लेक्चर के दौरान बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट को और एक अवास्क विमान को मार गिराया। उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिसमें AE-4NC एंड एलाइंड विमान को 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। सचिव आईटी नितेश झा यूसेक के महानिदेशक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जो कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। उत्तरकाशी के धराली हर्षित की आपदा के बाद सरकार अब आपदा से पहले बचाव की तैयारियों पर फोकस बढ़ाएगी। सचिव आईटी नितेश झा ने इसके लिए वैज्ञानिकों की समिति गठित की है, जिसमें IIRS, इसरो, मीडिया, मौसम विज्ञान विभाग समेत कई संस्थाओं के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। धराली आपदा के बाद से सरकार और वैज्ञानिक चिंतित है। इन चिंताओं पर समाधान निकालने पर काम किया जा रहा है। सचिव आईटी एवं शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में बैठक बुलाई, जिसमें कई संस्थाओं के वैज्ञानिक शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो 1 सप्ताह में उन्हें अपनी रिपोर्ट देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मुद्दे पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष राजनीति साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के मुद्दे और भारत रूस के मजबूत संबंधों पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताया। दोनों नेताओं ने भारत रूस की खास दोस्ती को मजबूत करने का वादा किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत आने का न्योता दिया ताकि दोनों देशों के बीच सालाना बैठक हो सके। भारत रूस के बीच बातचीत का सिलसिला अमेरिका से बिगड़ते संबंधों के बीच शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका से रिश्तों में तनाव आने की वजह से भारत रूस और करीब आ रहे हैं। बहरहाल बातचीत में यूक्रेन में चल रहे हालातों की भी चर्चा हुई और पीएम मोदी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की बात कही। पीएम मोदी ने ब्राजील के नेता से बात करने के एक दिन बाद राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात दोहराई। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोने की कीमत लगातार उछाल के बाद अब थोड़ी कमी आई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी कीमत थोड़ी और लुढ़क सकती है। रक्षाबंधन पर सराफा बाजार से अच्छी खबर सामने आई है। लगातार 5 दिन उछाल के बाद अब सोने की चमक फीकी हुई। यूपी में 9 अगस्त को राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक सराफा बाजार मंडी में सोना सस्ता हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट वाराणसी में देखने को मिली। वहीं लखनऊ में आज सोना 210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर टूटा है। 9 अगस्त वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 270 रुपए लुढ़क कर 1,03,190 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं इसके पहले 8 अगस्त को इसका भाव 1,03,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं बात लखनऊ की करें तो आज वहां सोने की कीमत 210 रुपए की कमी के बाद 1,04,090 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसके अलावा मेरठ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,04,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सैयारा फिल्म से डेब्यू कर चुके आहान पांडे हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी नजर आई। बॉलीवुड में फिल्म सैयारा से धमाकेदार डेब्यू करने वाले आहान पांडे इन दिनों फिल्म के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर उन्हें एक महिला फैन के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। खास बात ये रही कि उनके साथ कार में अनीत पड्डा भी मौजूद थी, जिनका रिएक्शन अब तेजी से वायरल हो रहा है। फैन गर्ल ने आहान के साथ ली सेल्फी। रक्षाबंधन के मौके पर जब पूरा देश अपने भाई बहनों के साथ त्योहार मना रहा था, उसी दिन आहान पांडे मुंबई में नजर आए। कैमरे की नजर उन पर उस वक्त पड़ी जब एक महिला फैन ने उनसे सेल्फी की गुजारिश की। आहान ने बिना किसी झिझक के फैन के साथ तस्वीर खिंचवाई और उसके साथ थोड़ी बात की। इस दौरान उनकी को स्टार अनीत पड्डा भी उनके साथ मौजूद थी, जो इस पूरे पल को मुस्कुराकर निहारती रही। अनीत का यही रिएक्शन अब सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया ए वुमेन्स टीम ने दूसरे अनऑफिशियल टी20 में इंडिया ए वुमेन्स को 114 रन से हरा दिया। इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ए ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 15.1 ओवर में 73 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। टीम के 9 प्लेयर्स डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 13 रन से जीता था। हिली ने 44 बॉल पर 70 रन बनाए थे। पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ताहिला विल्सन और अलीशा हिली ने ओपनिंग की। हिली ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 44 बॉल पर 70 रन बनाए। विल्सन ने 35 बॉल पर 44, अलिका लियोरॉयड ने 21 बॉल पर 35 रन और कॉर्टी वेब ने 13 बॉल पर 36 रन की पारी खेली। भारत की ओर से राधा यादव ने 2 और प्रेमा रावत को 1 विकेट मिला। किम गॉट ने सबसे ज्यादा 40 विकेट झटके। भारत की 9 प्लेयर्स डबल डिजिट में नहीं पहुंच सकी। इसमें से 3 खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल सकी। दिनेश वृद्धा 21 और मीनू मणि
20 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गॉट ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। एमी एडगर और टेस फिल्टॉफ ने 2-2 विकेट लिए। सियाना जिंजर और लूसी हैमिल्टन को 1-1 विकेट मिला। इंडिया ए विमेंस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। इंडिया ए विमेंस की टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टीम को वहां 3 अनऑफिशियल T20, 3 अनऑफिशियल वनडे और 1 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलना है।